नमस्कार, आई न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। शहडोल जिले के ग्राम खोरा में राशन घोटाला, महीनों से नहीं मिला गरीबों को अनाज। सेल्समैन पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन मौन। शहडोल जिले की जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खोरा में इन दिनों भारी आक्रोश व्याप्त है। गरीब ग्रामीणों को महीने से शासकीय राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और सेल्समैन संतोष त्रिपाठी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि विक्रेता संतोष त्रिपाठी द्वारा खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ लोगों का फिंगर लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया गया, जबकि कई पात्र हितग्राहियों के से फिंगर तक नहीं लगवाया गया। इतना ही नहीं, कई महीनों से शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी नहीं खोली जा रही, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ग्राम खोरा के निवासी रामचंद्र मरकाम ने बताया कि यह दुकान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जैतपुर के अधीन संचालित होती है। उन्होंने कहा, सेल्समैन संतोष त्रिपाठी हमसे फिंगर लगवा लेता है लेकिन राशन नहीं देता। कई बार पूछने पर कहता है कि राशन खत्म हो गया, जबकि दुकान खोरा में है पर यहाँ राशन उतरवाया ही नहीं जाता। जीजा और शाला मिलकर सारा राशन बेच देते हैं। मरकाम ने आगे कहा कि जब यह दुकान दूसरे भवन में किराए से संचालित की जा रही है तो सवाल उठता है कि किराए का भुगतान कहाँ से होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खेल में कई जिम्मेदार लोग भी मौन समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि वे विक्रेता संतोष त्रिपाठी को तत्काल हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि ग्रामीणों को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? रामवरण सिंह, आप कहाँ के निवासी हैं? नंदटोला। आपकी समस्याएं क्या है? अरे 3 महीना के फिंगर नहीं लगा है तो नहीं दे रहे हैं। अब 5वां महीना लग गया है। फिंगर आप लगा कर जाते थे क्या? नहीं लगाते आते तो फिंगर आप लगाते नहीं, फिंगर लगवाया नहीं जाता है? नहीं, उन बोलते थे बच्ची वहाँ भटिया में पढ़ता रहा तो कहा ले आओगे यार, तो फिर बंद कर दिए। अब कहता है नहीं मिलेगा यार, गल्ला ही नहीं मिलेगा आपको? गल्ला कहता है नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब यानी कि फिंगर नहीं लगा इसलिए गल्ला नहीं दे रहा, आप यही कहना चाहते हैं ना? जी। अच्छा, और मतलब इससे पहले जो 3 महीने का गल्ला इकट्ठा जो मिला था, उसमें आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है उसका गल्ला। उसका भी गल्ला आपको नहीं मिला? गल्ला नहीं मिला है। मतलब लगभग कितने महीने से नहीं दे रहे हैं गल्ला? ये तो 5 महीना हो गया। 5 महीने का हो गया। जून से नहीं प्राप्त हो रहा है आपको? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है नहीं, अक्टूबर चल रहा है। 5 महीने से आपको गल्ला प्राप्त नहीं हो रहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन तक? क्या आप उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? तो कहते हैं कि देव भाई, तो कहते हैं नहीं मिलेगा। या आपको सीधा मना करते हैं कि आपको किसके द्वारा मना किया जाता है कि राशन नहीं मिलेगा? जो दे रहा है, ये दे रहा है ये पंडित। कौन पंडित है? यही। इनका क्या नाम है? इसका नाम तो नहीं जानते। और विक्रेता का क्या नाम है? विक्रेता संतोष सिंह है। संतोष सिंह है। और ये दुकान का क्या नाम है? खोरा। सर, क्या समस्या है आपकी? सर मेरा 5 जून महीने से नहीं मिला है। 5 महीने से आप नहीं पा रहे हो गल्ला। क्या नाम सर आपका? पवन सिंह। पवन सिंह नाम है। आप बैराग के ही हैं? क्या आपसे क्या बोला जाता है जब आप यहाँ गल्ला लेने आते हैं? आते हैं सर तो बोलता है कि 3 महीना हो गया, गल्ला खत्म हो गया है। 3 महीना हो गया, गल्ला खत्म हो गया, जबकि गल्ला यहाँ रहता है गल्ला, लेकिन गल्ला रहने के बावजूद भी आपको गल्ला नहीं दिया जाता है। नहीं मिलता है गुरु, नहीं दिया जाता है। इसके द्वारा ये कहा जाता है कि गल्ला नहीं है। पता नहीं कहाँ जाते गल्ला, कब बेच जा रहे थे, कहाँ कहीं जा रहे थे। कौन बोलता है कि गल्ला खत्म हो गया है? यही सर, ये जो अभी दे रहा है वर्तमान में कौन दे रहा है? नाम क्या है उनका? नाम मालूम नहीं सर मेरे को। ये जो अच्छा जो बैठे जी सर। और दुकान का क्या नाम है? खोरा है। और आपसे क्या मांग की जाती है गल्ला के बदले कुछ पैसे की? विक्रेता का क्या नाम है? विक्रेता तो नाम मालूम नहीं सर, संतोष त्रिपाठी। तो आपको क्या लगता है ये गल्ला कहाँ जाता होगा? मालूम नहीं सर, कहाँ डिपेंड कर देता है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग सर ये चाहते हैं कि जैसा दे रहा है वैसा दे, टाइम से 10 तारीख के अंदर देना चाहिए इसको। ये जो विक्रेता चेंज ही होना चाहिए सर। शासकीय उचित मूल्य की दुकान जो खोहरा है, महीने में कितने दिन खुलता है ये? अरे तो 3 दिन सर। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन खोला सिर्फ जाता है? 3 दिन खोला जाता है। हो गया 3 दिन खोला, सब नहीं पूछ जा सकता है। फिर हो गया, देता है, फिर कहेगा हो गया, खत्म हो। तेरा फिंगर नहीं लगा है तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कितने लोगों को गल्ला दिया जाता है? अरे अब 5 महीना हो मतलब यहाँ गया, ऐसे कितने लोगों को गल्ला दिया जाता है कि गल्ला खत्म हो जाता है? गल्ला सर का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र मरकाम है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम पंचायत खोहरा और ग्राम भी खोहरा में है। समस्याएं क्या है सर? समस्याएं हैं सर कि ये तो एक टाइम पर उचित मूल्य की दुकान जो है, शासकीय उचित मूल्य दुकान खोहरा में है, तो इसको टाइम पर नहीं खोला जाता है। महीने में लगभग 3 से 4 दिन तक केवल खोला जाता है यहाँ। और दूसरी चीज़, यहाँ की समस्या ये है कि राशन ख़त्म हो जाती है, बार बार राशन ख़त्म, और राशन जहाँ ख़त्म हुआ उसके बाद फिंगर लगाना फिर से बंद कर दिया जाता है,
जिससे जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, क्या कहते हैं कि 1 महीने अगर फिंगर लगाया जाता है तो उसी को राशन मिलेगा। इस हिसाब से फिर फिंगर ही ग्राम पंचायत वासियों का नहीं लगाया जाता है, फिंगर लगवा कर छोड़ दिया जाता फिंगर लगवा कर छोड़ दिया जाता है। गल्ला नहीं आपको हाँ, गल्ला भी नहीं आता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि फिंगर लगवा लिया जाता है और विक्रेता के द्वारा राशन नहीं दिया जाता? राशन नहीं दिया जाता है, या फिर देते ये कब से चल रहा है भाई? ये लगातार 6 साल 2 साल से चले आ रहा है। साल 2 साल की और समस्या दूसरी है। समस्या है कि यहाँ विक्रेता स्वयं नहीं आता है, दूसरे को लाकर खड़ा कर देते हैं, उसके माध्यम से यहाँ का जो राशन है उसका वितरण किया जाता है। विक्रेता का क्या नाम है? विक्रेता का नाम संतोष त्रिपाठी है, और जो वर्तमान में अभी वहाँ उपस्थित हैं, शायद बताया जा रहा है ग्रामवासियों के माध्यम से या जानकारों के माध्यम से सूत्र मिली है हमें कि जो इनका बहनोई, जो विक्रेता का बहनोई है, बहनोई साले साहब हैं, उनके माध्यम से वितरण किया जा रहा है, जबकि यहाँ विक्रेता को ही उपस्थित होना चाहिए। लेकिन ये अपने एटीट्यूड में रिश्तेदार को बैठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। और सरकार कहती है गांव-गांव घर-घर जाकर फिंगर लगाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक जगह बैठकर फिंगर लगाते हैं। इतना भीड़ हो जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप 6 महीने से आपको गल्ला प्राप्त नहीं हो रहा है? हाँ, अगर 6 महीने से आपको राशन नहीं मिल रहा है तो क्या आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई? उच्च अधिकारियों को सूचना दी, ग्राम पंचायत को सबसे पहले सूचना दी गई थी। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव उपस्थित थे जब ग्राम सभा लगा था। इसके बाद हमने विक्रेता को स्वयं आकर इस बात की सूचना दी थी कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज़, बिल्डिंग खोहरा में है और ये निजी भवन में जाकर के ही वितरण करते हैं, तो फिर सरकारी बिल्डिंग का रहने न रहने का क्या मतलब है? आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि जहां सरकारी भवन बना हुआ है, राशन वहां गिरना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारी समस्या है, विक्रेता बदलना चाहिए। हमेशा हर जगह का विक्रेता बदल चुके हैं, केवल खोहरा पंचायत ऐसा पंचायत है जहाँ का विक्रेता भी पूर्व विक्रेता है। पहले वाला विक्रेता ही काम कर रहा है, वो यहाँ उपस्थित ना होते हुए भी अपने रिश्तेदारों को लाकर खड़ा करते हैं, उसके माध्यम से वितरण करवाते हैं। विक्रेता चेंज होना चाहिए और टाइम टाइम पर महीना में जब भी किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तब उनको राशन उपलब्ध होना चाहिए, है कि नहीं भाई? ये समस्या कब तक चलेगा? सबसे बड़ी जो मांग है, विक्रेता चेंज होना चाहिए और जो सरकारी भवन निर्माण है, सरकारी बिल्डिंग में ही राशन गिरना चाहिए। ये उन्हीं का मकान है जो ये वितरण कर रहे हैं? नहीं, वितरण करने वाले का मकान नहीं है, दूसरे का मकान है। अच्छा। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर यहाँ है, इस मकान पे वो अपना गल्ला रख रहे हैं, राशन रख रहे हैं, तो इसका जो है तो पैसा कौन देता है, किराया कौन देता है? शासकीय भवन होता तो अलग बात, और शासकीय भवन होने के बावजूद यहाँ क्यों दिया जा रहा है? मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रही है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम खोरा की। समस्याएं क्या है? अगले महीना का गल्ला नहीं मिला। कितने महीने से गल्ला नहीं पा रही हैं आप? अगले महीने से नहीं मिलेगा। पिछले महीने से नहीं पा रही हैं? कितने महीने से नहीं? सिर्फ पिछले महीने? ये दूसरा महीना है। क्या बोला जाता है गल्ला व्यापारी द्वारा जब आप यहाँ गल्ला लेने आती हैं? तो गिरेगा गल्ला तो देंगे। क्या गल्ला यहाँ नहीं गिरता? पता नहीं गिरता है कि गल्ला तो रहता है, तो देते तो नहीं है। देते नहीं है आपको। आपसे क्या बोला जाता है कि जब गल्ला गिरेगा तब दिया जाएगा। और फिंगर लगवाई जाती है, फिंगरप्रिंट आपसे ली जाती है। क्या क्या मांगा जाता है उसके लिए? आधार? बस फिंगर लगवा कर छोड़ दिया जाता है। क्या आपने उनसे कभी पूछा भाई हमारी फिंगर क्यों लगा रहे हो आप? नहीं पूछा आपने? क्या नहीं पूछे, बस फिंगर लगवाए छोड़ दिए? विक्रेता का क्या नाम है? कौन सी दुकान का क्या नाम है? क्या नाम है? जहां आप राशन लेने आई हैं, इस गांव का क्या नाम है? बैराग। दुकान खोरा में है ना? चलिए, आपका क्या नाम है? ज्ञानवती नाम है। कितने दिन से गल्ला नहीं मिला है? 2 महीने से नहीं पाई हैं। अच्छा, तो क्या बोला जाता है आपसे? गल्ला नहीं दे रहे हैं। आप क्या चाहती हैं कि शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुँचे, है ना? आप क्या चाहती हैं? हमें गल्ला मिलना चाहिए। आप, है ना, आपको गल्ला मिलना चाहिए। वैसे क्या आपसे आप गल्ला देने के बदले पैसा भी मांगा जाता है? पैसा तो नहीं मांगे हैं। चलिए ठीक है। आपका नाम? मुन्नी बाई। कहाँ की निवासी हैं आप? खोरा की। अच्छा, ये आपका जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है कहाँ है? ग्राम खोरा में है।
आप यहाँ कितने महीने का गल्ला लेने आई हैं? 2 महीने का। माता राम के हमार फिंगर भी नहीं लगे। अच्छा, फिंगर नहीं लगता फिर? जात रही फिंगर पहले वाले विक्रेता रही, हाँ। तो घर में जाके लगाते रहे, नहीं चल पाता है। अच्छा, आप उनके बदले आप आती हैं लेने? हाँ, तो आप आती हैं तो कहते हैं कि नहीं मिलेगा। कितना किलो गल्ला मिलता है आपको? 5 किलो। 5 किलो चावल हाँ। और 5 किलो गेहूँ? हाँ, 5 किलो साबुन, 1 जन बनाई कि 5 किलो। 5 किलो है ना। तो आपको अभी तक कितना गल्ला दिया गया इससे पहले जब आप लेकर जाती थी? आप 2 महीना के नहीं दिए है। विक्रेता का क्या नाम है? विक्रेता का नाम बता सकती हैं क्या आप? विक्रेता का नाम नहीं अच्छा, आपको नहीं मालूम है? मालूम नहीं। पहले वाले के रहे, अच्छा, पहले क्या नाम है आपका? मैं जनपद सदस्य बुढ़ार ब्लॉक वार्ड नंबर 2 की जो कि मौजूद यहाँ कोहरा ग्राम पंचायत के जनपद सदस्य हूँ। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम है कमल भान बैगा। सर समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि जो सेल्समैन है संतोष त्रिपाठी, वो धोखाधड़ी करके बोल रहा है कि जनतनों का राशन कट गया है ऊपर से। हम ऊपर तक पता लगाए कि कहाँ से कटा है, क्या हुआ है, तो बोलते नहीं वहाँ से नहीं कटा है। तो जो त्रिपाठी जी है, मैं कई बार उनको बोला कि आप जाके ग्राम पंचायत खोहरा वालों को समस्या हल कर दीजिए। सर मेरे को ऐसा मीडिया वाले और पत्रकारों से ना अपहरण करवाइए, लेकिन पर भी नहीं माना। तो जो भी जनता मेरे को चुने हैं उनके पीछे मैं हूँ। जो भी जनता करेंगे, सेल्समैन बदलना चाहेंगे या फिर सरकार के घेराव करना चाहेंगे, आंदोलन करना चाहेंगे, उनके मैं साथ हूँ। अच्छा सर जैसा कि लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ काफ़ी दिन से, कोई बता रहा है 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा, कोई बता रहा है 5 महीने से राशन नहीं दिया रहा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि जो कर्मचारी रखा गया है, 5 महीने तो नहीं मिले। जो कर्मचारी रखा गया है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम 50 कार्ड फिंगर करवाएंगे, 50 कार्ड के बाद अन्यथा 51 तो होना नहीं है। और समस्या यह है कि किसी को अगर आज समय है, कल समय है, परसों दिन नहीं समय, और 3-4 दिन 5 दिन के समय लिया जाता है कि मतलब ये आधार फिंगर करवाने के लिए हैं, और पूरा फिंगर भी नहीं कर पाते हैं। सर दुकान कितने दिन खोला जाता है? दुकान तो 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में राशन क्या बराबर मिलता है? बराबर नहीं मिलता। आधी कितने घंटे के लिए खोला जाता है? खोला तो पूरा जाता है कि मतलब 10 बजे से 5 बजे तक। हाँ, लेकिन राशन वितरण नहीं किया जाता है। विक्रेता का क्या नाम है? संतोष त्रिपाठी। दुकान का क्या नाम है? दुकान का ग्राम खोहरा खोहरा में है जी। अच्छा, दुकान का क्या नाम है, थोड़ा सा बताएं आप। दुकान का नाम है ये खोहरा जी। जी। अच्छा। अच्छा, ये बताइए जब तो आप सर जैसा कि नहीं दिया जा रहा है राशन जी, मतलब, तो आप का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम आंदोलन भी करवा सकते हैं जनता के पीछे होकर के। आप आगे आएंगे ना, पीछे कह खड़े होंगे।